हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने एनसीईआरटी से सिलेक्ट किए हैं प्रश्न और किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में वो पूछे गए हैं प्रश्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है ए कोयला, बी पवन चक्की, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पवन चक्की। हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन है ए पेड़ों और वनों को बचाना, बी जल संसाधनों को संरक्षित करना, सी पृथ्वी की सुरक्षा करना, डी ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पेड़ों और वनों को बचाना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? ऑप्शन है ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मेघालय। चौथा प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 5 राज्यों से। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से जुड़ी हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा जुड़ी हुई है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अनार्थिक क्रिया, बी प्राथमिक क्रिया, सी आर्थिक क्रिया, डी सामाजिक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आर्थिक क्रिया। छठा प्रश्न है, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए नगदी कृषि, बी बागानी कृषि, सी निर्वाह कृषि, डी वाणिज्य कृषि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है। सातवां प्रश्न है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? ऑप्शन है ए लोहा, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कोयला। आठवां प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? ऑप्शन है ए निजी क्षेत्र का, बी सार्वजनिक क्षेत्र का, सी सहकारी क्षेत्र का, डी संयुक्त क्षेत्र का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सार्वजनिक क्षेत्र का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। नौवां प्रश्न है, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी ऊसर मृदा, डी वन मृदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी काली मृदा। दक्कन के पठार पर काली मृदा पाई जाती है। 10वां प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? ऑप्शन है ए गुजरात, बी असम, सी उड़ीसा, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उड़ीसा में। 11वां प्रश्न है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए लू, बी व्यापारिक पवन, सी काल वैशाखी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी काल वैशाखी। हमारा 12वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है ए उत्तरांचल, बी हिमाचल, सी पूर्वांचल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पूर्वांचल। 13वां प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन है ए पुदुचेरी, बी कन्याकुमारी, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कन्याकुमारी। 14वां प्रश्न है, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ए बांगर, बी खादर, सी भाबर, डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है बी खादर। 15वां प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए अभ्रक, बी सोना, सी लोहा, डी चांदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अभ्रक। दोस्तों अभ्रक को हम इंग्लिश में माइका कहते हैं। 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, बी कर्नाटक में कावेरी नदी पर, सी कर्नाटक में शरावती नदी पर, डी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कर्नाटक में शरावती नदी पर। 17वां प्रश्न है, नैरो गेज रेलवे लाइन में पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए उत्तरी मैदान, बी दार्जिलिंग, शिलोंग और ऊटी के पहाड़ी इलाके, सी राजस्थान के रेगिस्तान, डी सेंट्रल हाईलैंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दार्जिलिंग, शिलोंग और ऊटी के पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है ए 7517.6 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 7615.5 किलोमीटर, डी 7614.5 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 7516.6 किलोमीटर लंबाई है। 19वां प्रश्न है, वह स्थान जहां लैब्राडोर धारा तथा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए सेंट रॉक, बी गिनी, सी कनारी, डी न्यू फाउंड लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कनारी जलधारा कहलाती है। फ्रेंड्स जो लैब्राडोर की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है और जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है वह गर्म जलधारा है। तो ये दोनों आपस में जब मिलती है तो वह क्या कहलाती है? कनारी की जलधारा कहलाती है। आज का 20वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी उत्तराखंड, सी मिजोरम, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मिजोरम। 21वां प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? ऑप्शन है ए 3/4, बी 2/3, सी 1/4, डी 3/3। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 3/3। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/3। 23वां प्रश्न है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है ए कैस्पियन सागर, बी टीटीकाका झील, सी बेकाल झील, डी सुपीरियर झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील किस देश में स्थित है? सुपीरियर झील है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। 24वां प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, बी नर्मदा नदी, सी कावेरी नदी, डी महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नर्मदा नदी पर। 25वां प्रश्न है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन है ए मृत सागर, बी बेकाल झील, सी चिल्का झील, डी टीटीकाका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मृत सागर झील। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? मृत सागर झील। 26वां प्रश्न है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? ऑप्शन है ए टीटीकाका, बी बेकाल, सी विनिपेग, डी विंडसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए टीटीकाका झील। 27वां प्रश्न है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन है ए हीराकुंड परियोजना, बी सलाल परियोजना, सी सरदार सरोवर परियोजना, डी मेट्टूर परियोजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हीराकुंड परियोजना। 28वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में
छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तमिलनाडु। 29वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है ए चंबल, बी नागार्जुन सागर, सी इंदिरा गांधी नहर, डी भांगड़ा नागल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। 30वां प्रश्न है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी क्षोभ मंडल। 31वां प्रश्न है, द बिग स्प्लेट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है ए पृथ्वी की उत्पत्ति से, बी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से, सी वायुमंडल की संरचना से, डी चंद्रमा की उत्पत्ति से। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी चंद्रमा की उत्पत्ति से। द बिग स्प्लेट किससे संबंधित है? चंद्रमा की उत्पत्ति से। 32वां प्रश्न है, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए उष्ण कटिबंध, बी शीतोष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध, डी शीत शीतोष्ण कटिबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। 33वां प्रश्न है, CFC का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है ए जापान, बी USA, सी चीन, डी भारत। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं CFC का मतलब क्या होता है। CFC को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और इसका उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी USA द्वारा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर दिन और रात सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी ध्रुव, डी विषुवत रेखा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ध्रुवों पर। कहाँ दिन और रात सबसे बड़े होते हैं? ध्रुवों पर। 35वां प्रश्न है, मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन है ए अपक्षय, बी अपवर्धन, सी परिवहन, डी निक्षेप। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अपक्षय द्वारा। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जापान, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जापान में। 37वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी वेनेजुएला, सी चिली, डी पेरू। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वेनेजुएला। तो चलिए फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ओपेक होता क्या है? ओपेक को हम इंग्लिश में लिखते हैं OPEC। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया के वियना में। और इसके सदस्यों की संख्या है 12। 38वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है ए जामनगर, बी मथुरा, सी बरौनी, डी हल्दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जामनगर में। 39वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी मेघालय, सी बिहार, डी पंजाब में। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मेघालय में। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध है? मेघालय में। आज का अंतिम और 40वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है ए नील नदी का डेल्टा, बी सुंदरवन डेल्टा, सी अमेजन नदी का डेल्टा, डी मिसिसिपी नदी का डेल्टा। और ये प्रश्न बहुत ही इजी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सुंदरवन डेल्टा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा।
फ्रेंड्स, ये थे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।